तो पैटर्न था, कौन सा मॉड्यूल चल रहा था आपका, बोलो। डिपार्टमेंट, कमांड प्रॉम्प्ट, सीडी, सर्वर, npm स्टार, कमांड प्रॉम्प्ट, सीडी, क्लाइंट, npm स्टार, एक, और यहाँ पे क्या था बोलो, स्लैश यूनिवर्सिटी एडमिन एट डिपार्टमेंट, यहाँ पे हो गया था, मेरे ख्याल से एडिट भी हो गया था ना, एडिट हो गया था, अब था डिलीट। तो अब हमने क्या करना, ये तो कर भी लिया होगा जो कर रहे होंगे, तो वही सेम क्लाइंट src कंटेनर एडमिन डिपार्टमेंट डॉट जेएस, ठीक। और यहाँ पे जो रेंडर डिपार्टमेंट है वहां पे ये डिलीट में क्या लिखना है बोलो, ऑन क्लिक और एरो फंक्शन, डिलीट डिपार्टमेंट और आइटम डॉट अंडरस्कोर आई, बस इतना लिखना है और ये कोड है आपका डिलीट। डिलीट, और यहाँ पे देखो अब आपने डिलीट करना है, ये देखो कैंसल और डिलीट पे क्लिक किया, ओके ओके और ये डिलीट। अब हमारा है ऐड प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वाले पे जाना है, क्वेरी सिंक से हम क्या लेके जाएंगे, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम, जैसे यहाँ पे। अब इसके लिए क्या करोगे, यहीं पे रेंडर डिपार्टमेंट्स के अंदर ये ऐड प्रोडक्ट और यहाँ पे फिर वही सेम ऑन क्लिक और वही एरो फंक्शन, क्या करना है यहाँ बोलो, नेविगेट, या ऊपर नहीं डिक्लेयर किया था, देखो बोलो नहीं, टेक या नहीं तो कर लेते हैं, ये किस नाम से है वेरिएबल, बताना क्यों लेते हैं, कॉन्स्ट नेक्स्ट पेज पे जाना हो नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, यूज नेविगेट क्या आपका बुक, यूज नेविगेट क्या आपका बुक है, यूज नेविगेट जो है वो आपका बुक है, ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या करना, यही ऐड प्रोडक्ट
और यहाँ पे क्या लिखा था, नेविगेट, और यहाँ पे राउट्स। नहीं आ रहा हेल्प में तो कहाँ जाओगे, नेविगेशन, उसके अंदर है ये राउट्स। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखना है, बोलो, राउट्स डॉट राउट डॉट कहाँ पे जाना है, प्रोडक्ट एडमिन, क्या नाम है, प्रोडक्ट एडमिन डॉट नेम प्लस और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, डिपार्टमेंट आईडी, आईडी लिख देते हैं, लंबा लिखना है, एक्सेस ही करना है, आईडी, और यहाँ पे आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी प्लस एम्परसन नेम, क्या आएगा, नेम, और यहाँ पे आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट नेम, क्वेरी सिंक से पास किया आईडी और नेम। बस अब हम बनाएंगे कौन सा, प्रोडक्ट, बस उसमें एक्साइटमेंट है, मल्टीपल इमेज, बाकी तो आप ठीक है जी। लोग यहाँ पे रिफ्रेश और ऐड प्रोडक्ट, आगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या करो, अब प्रोडक्ट वाले मॉड्यूल पे आ जाओ, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट डॉट जेएस, क्वेरी सिंक को एक्सेस करना है, वही आप लोग क्या करो, ये बुक बनाओ, चाहिए क्वेरी सिंक रीड तो करना ही है, यहाँ पे लॉन्च और यूज लोकेशन ऊपर ऐड, ये पिछले में भी था, यहां भी चाहिए। अब आप लोग यहां प्रोडक्ट कंपोनेंट में आ जाओ, क्वेरी सिंक के लिए यूज क्वेरी टाइप का एक वेरिएबल ले लो, कंस्ट क्वेरी इज इक्वल टू यूज क्वेरी, अब प्रोडक्ट के बाद आगे नहीं जाना, यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट, इसलिए यूज नेविगेट करने को लगता है यहां जरूरत नहीं। उसके बाद बोलो कंस्ट, हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी, कॉमा वेरिएबल ले लिया सेट, क्या, प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू यूज स्टेट नल, डिस्प्ले के लिए क्या आएगा, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे सेट प्रोडक्ट्स हो गया। फिर आपका होगा किसके लिए, फॉर्म डाटा के लिए, क्या लिखेंगे, फॉर्म, बस यहाँ पे सेट फॉर्म और यूज स्टेट, और ये आपका यहाँ पे आए,
प्रोडक्ट के वो आप देख सकते हो हमने तो यहाँ पे लो यही होंगे प्रोडक्ट का नेम है इमेजेस है मल्टीपल डिपार्टमेंट आईडी जो क्वेरी 6 से आएगा क्वेरी डॉट गेट मैंने आईडी नाम दिया था अभी डिपार्टमेंट आईडी का डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी और प्राइस इसी तरह इसको बना लो फॉर्म एरर के लिए किसके लिए फॉर्म एरर क्या लिखोगे यहाँ पे एरर और यहाँ पे एरर यहाँ पे इमेजेस में भी मैसेज आएगा ये आपका नहीं क्वांटिटी में भी मैसेज होगा ये तो मैसेज ही आते हैं ना इसलिए इनको उस तरह तो ये आपने क्या किया फॉर्म और फॉर्म तो सबसे पहले बनाएंगे गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट और उसे एक्सेस करेंगे यूज इफेक्टिव ताकि वो अपने आप कॉल हो फिर बनाएंगे सेव प्रोडक्ट फिर अपडेट प्रोडक्ट फिर डिलीट प्रोडक्ट फिर बनाएंगे ऑन प्रोडक्ट सबमिट और फिर बनाएंगे रेंडर प्रोडक्ट्स यही बनेंगे अभी के हिसाब से बस थोड़े कॉलम ज्यादा है बाकी तो सेम ही स्पेलिंग गलत है क्या करना है बोलो एक फंक्शन गेट प्रोडक्ट्स बाय क्या लिखोगे डिपार्टमेंट और यहाँ पे ट्राई कैच और यहाँ पे आपने क्या लिखना है एक्सियोस डॉट गेट और यहाँ पे यूआरएल दे दो किसका http:// पोर्ट नंबर / क्या लिखोगे प्रोडक्ट डॉट गेट डी में डेटा आएगा और यहाँ लिखोगे सेट प्रोडक्ट्स डी डॉट डेटा डॉट क्या आएगा BRD डेटा ठीक और यहां पे क्या करो ठीक अलर्ट और यहां पे अनेबल टू एक्सेस API क्या करेंगे यूज इफेक्ट यूज इसको कॉल कर लो तो यहाँ पे यूज इफेक्ट ये हुक यूज करना है हुक कर ले और वही डिपेंडेंसी एरे और यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट कोई एरर तो नहीं है तो यहाँ से आप लोग इसको एक बार रिफ्रेश कर लो तो पता चल जाएगा ठीक कैसे राइट क्लिक इंस्पेक्ट और कंसोल कोई एरर नहीं तो इस तरह से ये आपका अब हम बनाएंगे फंक्शन से क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ठीक और वही ट्राई कैच
एक सेम तरीका है। एक और ट्राई में आपने सारी कहानी लिख, पूरी रिवीजन है ये, थर्ड टाइम से बोर्ड लिख रहे हैं। ठीक, क्या करें? सेव करवा दो। तो यहाँ पे एक तो इसको बच्चे ठीक करो, यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलो? वेरी सिक्स से आईडी क्या पास करेंगे? आईडी। तो यहाँ पे वो आईडी भी आपको लिखना है। अब ये लिखा क्या आपने? ये देखो क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी फिजिकल टू, और ये डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से आएगा? क्वेरी डॉट गेट, और मैंने आईडी ही वहां दिया हो, तभी मैंने वहां आईडी का पूरा नाम भी लिखते थे, वो तो आपकी मर्जी है। हम बात कर रहे हैं यूआरएल। अब यूआरएल में चेक करो तो यहाँ आईडी लिखा हुआ, ना कि डिपार्टमेंट आईडी, इसलिए आईडी लिखा, डिपार्टमेंट आईडी तो वो लिखते हैं। गेट प्रोडक्ट बाय डिपार्टमेंट। अब उसके बाद सेव प्रोडक्ट पे आ जाओ। तो एक फॉर्म डेटा टाइप का वेरिएबल लेना है। कौन सा लेना है? फॉर्म डेटा। ठीक, बहुत ले लूंगा। सेव प्रोडक्ट। अब यहां पे आओ, फॉर्म डेटा वेरिएबल लेके कौन सा, और लूप लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इमेज। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम फॉर्म डेटा, और ये इसकी क्लास का नेम, और यहाँ पे आप लोग लूप लगाओ। पे आ गया। अब यहाँ पे लूप लगाना है अपने, एक सिंपल, ये देखो सिंपल फॉर लूप भी चलता है। लो, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन फॉर्म डॉट इमेजेस डॉट लेंथ। ठीक, और आई प्लस प्लस। देखो भला, तो नॉर्मल फॉर लूप भी काम करता है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जितनी इमेजेस आपने सिलेक्ट की, ठीक है जी। और उसके बाद फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, और यहाँ पे इमेजेस, और यहाँ पे आपने फॉर्म डॉट इमेजेस ऑफ आई, और यहाँ पे फॉर्म डॉट इमेजेस ऑफ आई डॉट क्या आएगा? फाइल नेम, या सॉरी नेम, सिर्फ क्या आएगा? नेम। लो, तो ये कोड क्या करेगा? पहले एक इमेज थी, अब मल्टीपल इमेज। ठीक, चीज, और ये आ गया। क्लियर है जी?
अब आपने लिखना है आगे Axios डॉट पोस्ट और उसके बाद URL http://localhost 8081/product form data फिर वो टाइप मल्टीपाथ, तभी इनको टाइप फाइल आपका काम कर, सॉरी उससे पहले डाटा भी पास करना है। चलो पहले यही कर देते हैं, ऊपर डेटा पास कर। तो ये आपने यहाँ पे लिख एक यहाँ पे बच्चे अभी और चीज, सिर्फ इमेज नहीं है, हमें बाकी इंफॉर्मेशन भी पास करनी है। क्या क्या जितने मेंबर आपके होंगे वो सारे आपने यहाँ पे पास करने हैं। ये इसके ऊपर ये लिख लो। ये मैंने सिर्फ इमेजेस पास की, ऐसे ही नेम पास करोगे, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी और डिपार्टमेंट आईडी जो क्वेरी से आ रही। उसके बाद ये डॉट देन, और देन में क्या आएगा, डी और अलर्ट, डी डॉट डेटा डॉट मैसेज, डी डॉट डेटा डॉट मैसेज, और उसके बाद गेट प्रोडक्ट्स बाय डिपार्टमेंट, उसके बाद रीसेट फॉर्म। ये रीसेट फॉर्म अभी मैंने नीचे बना, पहले कम मेंबर, यहां सिर्फ यह कि लूप लगेगा मल्टीपल इमेजेस के। नीचे बना लो आप लोग क्या, फंक्शन रीसेट, सेट फॉर्म, और सारी वही जो ऊपर फॉर्म वेरिएबल में ली, कहां पे फॉर्म, यही चीज चलती ना। रीसेट में सेम, और रीसेट फॉर्म और करली ब्रैकेट्स, ये ठीक। तो ये सेव प्रोडक्ट भी बन गया। अब उसके बाद आपका बनेगा अपडेट प्रोडक्ट, सेम होगा, बस एक आईडी पास करेंगे और पोस्ट की जगह पुट और नेम चेंज कर देंगे अपडेट प्रोडक्ट। रीसेट वही होता है जो वेरिएबल डिक्लेयर किया होता शुरू। में प्रोडक्ट वाला और ऐसे ही डिपार्टमेंट, सेम सा ही कोड है, बस थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे होते हैं। अब ये देखो सेव अपडेट भी हो गया, सेव की जगह अपडेट लिख देंगे। अपडेट प्रोडक्ट यही आएगा। यहाँ पे
एक एक्स्ट्रा आपको पैरामीटर क्या लिखेंगे, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड क्या आएगा, आईडी, और ये आईडी आएगा आपका प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे एक्सियोस डॉट पोस्ट की जगह क्या कर दो, पोस्ट। ठीक, बाकी से ऐसे ही डिलीट प्रोडक्ट, उसमें एक आईडी, ना इमेजेस का खेल, ना इतने नंबर, उसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा, आईडी, जो हम लोग पास करें। डिलीट में तो एक आईडी होगा, बाकी तो कुछ नहीं। यानी कि अगर डिलीट की बात करें, अगर मैं इसी को उठाता हूं, मान लो अपडेट वाला ही पूरा कॉपी किया और इसी को ही भेज, डिलीट प्रोडक्ट आईडी, और यहां पे ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक्सियोस, और यहां पे भी ऐसा। पहली बात, यहां पे डिलीट, और यहां पे कर्ली ब्रैकेट में डेटा, और ये आईडी पास कर, बस हो गया। डिलीट प्रोडक्ट, फ्लो होता है ना प्रोजेक्ट में, इसलिए प्रोजेक्ट में चीजों को धीरे धीरे आसान लगती है, क्योंकि वहां हम लोग एक फ्लो से काम कर रहे हैं। जैसे वो देख लो, अगर 6 पेज और हैं तो ऐसे बनाएंगे कहानी सारी। अब उसके बाद आपका क्या आएगा, बोलो, प्रोडक्ट सबमिट। वहां वैलिडेशन थोड़ी ज्यादा होंगी, वहां थोड़ी कम, यही होगा लॉन्च। ये डिलीट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं, चाहे डिलीट यूनिवर्सिटी है चाहे डिलीट डिपार्टमेंट। और यहां पे फंक्शन रेंडर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट्स, रेंडर नहीं, ऑन प्रोडक्ट सब। एक तो यहां पे एरर और 2 वेरिएबल लेंगे, कौन से वेरिएबल होंगे, और ये बच्चे डिलीट है, डिलीट के ऊपर ये लिख लेना, पता ना ये मैसेज के लिए, नहीं तो आपको यहां स्वीट अलर्ट लगाओ। क्या लगाओगे यहां पे, स्वीट अलर्ट। पता है पहले लिखा हुआ 1 बार नहीं 2 बार। अब आपने यहां तो सबसे पहले एक एरर और एक एरर, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, बस। कोई नेम, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्राइस, याद रखना एरर में वही लेने जो ऊपर फॉर्म एरर में होंगे, क्योंकि बाद में उसी के थ्रू तो हम इनको यूज करते हैं, बस ये चीज। फिर इफ लगा दो, क्या लगा दो, ये, और इसमें मैसेज दे दो, और लास्ट में लिख दो अगर प्रोडक्ट आईडी है तो अपडेट यूनिवर्सिटी, नहीं है तो सेव यूनिवर्सिटी। नया होगा तो वो लिख लेना, वैसे नया कुछ नहीं है, बस मैसेज ही देने। वहां 2 मैसेज देते थे, यहाँ थोड़े ज्यादा। ये लॉजिक मैसेज आई, क्या लिखा हुआ, वॉइड, नेम की लेंथ, डिस्क्रिप्शन की भी लेंथ,
ये लो, क्वांटिटी में चेक किया हुआ 0 है या एम्प्टी है, प्राइस में भी यही चेक किया हुआ, इमेज में भी नल चेक किया हुआ, वही है, पुराना है, पर फिर भी आप पुराना लिख। यहां तक सारे इफ लगा, लास्ट में इफ एरर ट्रू है, अगर ये ट्रू है एरर, तो सेट फॉर्म एरर, स्पेलिंग करते ठीक कर देना, ठीक एरर एल्स, और पहले पुराने एरर सेट फॉर्म एरर खाली कर देगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है तो अपडेट प्रोडक्ट नहीं है तो सेव प्रोडक्ट, ये ठीक। तो ये आपका बन। अब उसके बाद डिजाइन, बस इस बार मॉडल, जो हम मॉडल कॉपी करेंगे कार्ड, थोड़ी ज्यादा चीजें हों, ठीक, पहले से ज्यादा मेंबर उसमें होंगे, बस ये फर्क है। एक लिख सकते हो, कोई नया नहीं है, सिर्फ एक वो लूप लगाने वाली कहानी थी, बाकी तो सेम। आप ये भी बना ही लो, आप बनाते तो हो ही, चेंज हैंडलर, ठीक, पता ही है, डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या लिखते हैं, सेट फॉर्म, और वही कौन सा ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर, क्या लिखेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, फिर क्या आएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एक कार्ड लेना, वही कहानी, क्या करोगे, बूटस्ट्रैप सर्च किया, ओहो सर नेट बंद हो गया, सर इतना स्लो नेट। तो यहाँ पे कार्ड पे गए, सर्च किया, और भैया हम पहले 2 बार यूज कर चुके, तो प्रोडक्ट में तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीजें पुरानी, यही कार्ड यूज किया हुआ था, कॉपी करो और प्रोजेक्ट में यहाँ पे इस क्लिप को रेक्ट फ्रेगमेंट बना दो, ताकि सिंपल ये ग्रुप करने के लिए, जैसे सॉर्ट ऑफ आपकी करली ब्रैकेट होती है, कोड एक। अब यहाँ पे टीम, क्लास, रो, पैडिंग दे दी, मार्जिन दे दी, पहली बार बताया हुआ, इसके बीच में आपने ये टेक पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया मैक्स हाइफन ऑटो, और आप ये नजर मारोगे यहाँ पे ये आ रहा है। अब उसके बाद जहां फीचर्स है वहां क्या करते हैं, बीजी हाइपर इन्फो टैक्स हाइपर वाई, और इसकी जगह क्या लिखना है, प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट, अदरवाइज क्या आएगा, न्यू प्रोडक्ट, ठीक।
तो ये कार्ड बॉडी में गए, ठीक, कार्ड बॉडी, ठीक। और यहां पे फिर हम अपना फॉर्म ग्रुप प्रोडक्ट का नेम होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, फिर उसके बाद प्राइस होगी, क्वांटिटी होगी, इमेजेस के लिए होगा, वो सारी कहानी यहाँ पे ठीक। कैसे, टेप, क्लास, फॉर्म, हाइफन, ग्रुप, रो, ठीक, पैडिंग भी दे दी और मार्क देना पड़ता है इसमें, है ना। यस सर। और यहाँ पे लेबल, क्लास, कॉल हाइफन 4, और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद इनपुट टाइप, टेक्स्ट, नेम, लेकिन इसके वो लगा लो क्या, 8 कॉलम, है ना। टेप, क्लास, कॉल हाइफन ए, और यहाँ पे इनपुट टाइप, टेक्स्ट, नेम दे दिया, नेम, ठीक। इसके ऊपर एक और लगाना हमने, डिपार्टमेंट नेम का ना, करते चेंज, क्या चेंज कर दो, डिपार्टमेंट नेम, फिर नेम देने की जरूरत नहीं है, सिंपल वैल्यू लिखो, क्वेरी डॉट गेट, और ये डिपार्टमेंट नेम, क्लास, क्या लिखोगे, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ठीक, और इसको क्या कर दिया, डिसेबल। तो इस तरह से इतना ही देखो, पहले ये देखो डिपार्टमेंट नेम आ गया। अब उसके बाद बाकी सारी कहानी ऐसे ही चल, ट्राई करना, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसको होम पेज पे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाएंगे, डिस्प्ले होगी